2034 से संबंधित इलेक्शन सब पे इन 5 सालों में 2019 के इलेक्शन के बाद पहले 2 साल 2021 या 19 2.5 साल कोरोना काल होने की वजह से मेरी जिंदा रुक गई थी। सरकार के पास खजाने में पैसा नहीं था। शहर के विकास के लिए काम काज के लिए जो आमदार निधि थी वही 2 करोड़ और 3 करोड़ रुपये मिली बैठे। इसके बाद जब कोरोना काल खत्म हो गया तो शहर के विकास के लिए हमने जो भी हुकूमत रही वहाँ विकास अघाड़ी के कुछ दिन रहे और इस सरकार के दिए जाने के बाद हमारे नीति के जो है दिन रहे। इन दोनों सरकारों से शहर के विकास के लिए हमने हर मुमकिन कोशिश करके फंड लाना और फंड का इस्तेमाल करना, ये हमारे प्रोग्राम का हिस्सा रहा। आप मीडिया से ताल्लुक रखते हो, आपको पता है कि हमने जब काम शुरू किया तो काम शुरू होने के बाद आमदार निधि के कुछ काम टारगेट करके उसे बहुत दिनों डाला गया ताकि वो काम उनको मिल जाए जो टेंडर डाल रहे हैं। और उनका प्रोग्राम ये था कि काम ले करके हम काम नहीं करेंगे। जब इस बात की भनक हम लोगों को लगी तो हमने कलेक्टर और डिविजनल कमिश्नर से बात करके जिन कामों में बहुत दिनों टेंडर डाला गया था हमने उन कामों को कैंसिल करवा दिया। इसके खिलाफ शहर की एक सियासी पार्टी और उसके जिम्मेदारान हाई कोर्ट तक पहुंचे और हाई कोर्ट पहुंच करके डिविजनल कमिश्नर के उस फैसले के ऊपर स्टे लेने की उन्होंने कोशिश की। ये मामला साल भर 1.5 साल से चलता रहा और हमारे सारे काम हाई कोर्ट में मैटर होने की वजह से रुके रहे। दरमियान में उन कामों को छोड़ करके दूसरे जो काम थे, जब उन कामों की हमने शुरुआत की तो मालेगांव महानगर पालिका कमिश्नर आयुक्त के ऊपर दबाव बना करके अंडरग्राउंड ड्रेनेज का प्रोग्राम ले करके हमारे तमाम कामों को पर स्टे लाया गया। कमिश्नर की तरफ से स्टे था कि जब तक अंडरग्राउंड ड्रेनेज का काम नहीं हो जाता वहां तक रोड का काम न किया। जबकि सबको इस बात का पता है कि माजी में जितने रोड बन चुके हैं उन रोड और सड़क को तोड़ करके जब अंडरग्राउंड ड्रेनेज का काम किया जाएगा तो रोड का तोड़ा हुआ जो हिस्सा होगा उसको बना करके देना एजेंसी की जिम्मेदारी होगी, ठेकेदार की जिम्मेदारी होगी। तो हमारा काम रोकने का कोई अधिकार या यूं कहना चाहिए कि कोई ऐसी बात नहीं थी कि हमारा काम रुकवाया जाए, लेकिन काम रुकवाया गया। जब काम कमिश्नर की तरफ से रुकवा दिया गया तो हम लोगों ने हमारे पालक मंत्री से भी बात की और मंत्रालय में भी मिनिस्टरों से नगर विकास में भी बात की। उसके बाद कमिश्नर के साथ 1 से ज्यादा मरतबा हमने मीटिंग की और हमने अंडरग्राउंड ड्रेनेज के लिए पूरा प्रोग्राम जानने की कोशिश की। तो हमें हैरत हुई कि कारपोरेशन के पास भी अंडरग्राउंड ड्रेनेज के लिए पूरा प्रोग्राम नहीं है। जो भी एजेंसी है उस एजेंसी के जरिए जो काम करवाया जा रहा है, हमें जो मालूमात मिली कि ये तकरीबन 499 करोड़ रुपए का काम है और 499 करोड़ रुपए के अंदर 465 किलोमीटर की पाइपलाइन हमारे शहर में अंडरग्राउंड के लिए ड्रेनेज के लिए डाली जाए। हमने जब मजीद जानकारी ली तो मालूम पड़ा कि मशरकी सिंध का इलाका यानी मालेगांव सेंट्रल में बहुत सारे इलाके इस स्कीम में शामिल नहीं है। हमने उसकी जानकारी ली तो ये बात हमारे सामने आई कि इस स्कीम में मशरकी इलाके की तकरीबन 240 किलोमीटर पाइपलाइन और मिलेगी तो ये प्रोग्राम पूरे शहर के लिए मुकम्मल होगा। मगरिबी इलाके के सारे इलाके इसमें शामिल है
मशरकी इलाके के एक बहुत बड़े हिस्से को अंडरग्राउंड जर्नलिस्ट के प्रोग्राम से महरूम रखा गया। ये 499 करोड़ रुपए का प्रोग्राम है और मालेगांव के लोगों को, सियासी पार्टी के जिम्मेदारान को इस बात का पता है कि माजी आमदार शेख आसिफ साहब जो कारपोरेशन में बरसरे इख्तियार थे, इन्होंने इस बात की कोशिश की थी एक एजेंसी ला करके कि ये ठेका उनकी लाई हुई एजेंसी को मिल जाए और जो टर्म और कंडीशन टेंडर में थी वो एजेंसी उस टर्म और कंडीशन को मुकम्मल नहीं करती थी। उसने ऐसे बोगस पेपर लगाए टर्म और कंडीशन को फुल करने के लिए कि उस एजेंसी को काम मिल जाए। और मणिपुर के अंदर उन्होंने इस तरह का कामकाज किया था। टर्म कंडीशन में जो बातें थी उसका हवाला मणिपुर से लाया गया था। लेकिन कहते हैं कि आज दुनिया घर आंगन बहुत मुख्तसर हो गई है। आदमी जानकारी लेना चाहे तो मालेगांव में अपने घर में बैठे बैठे दुनिया जहां की जानकारी ले सकता है। दूसरी एजेंसी के लोगों ने मणिपुर पहुंच करके वहां इस बात की इंक्वायरी की तो मालूम पड़ा कि एजेंसी ने मणिपुर में कोई काम नहीं किया और मणिपुर के हवाले से जो पेपर उन्होंने साथ में सबमिट किए हैं वो बोगस है। इसलिए वो मामला रद्द हो गया और दूसरी किसी एजेंसी को दोबारा टेंडर होने के ऊपर काम मिला। हमें इससे मतलब नहीं है। हम ये बताना चाहते हैं कि शहर के विकास के लिए हमने जो फंड लाया था और काम हम कर रहे थे, हमारे काम को रुकवाने की कोशिश की गई। पहले एक सियासी पार्टी के लोग हाई कोर्ट से जा करके स्टे लेकर के आए। उसके बाद जो होते काम थे उसको रुकवाने के लिए कमिश्नर पर प्रेशर बनाया गया और कमिश्नर ने अंडरग्राउंड ड्रेनेज के नाम पर पूरे शहर में काम काज पर स्टे दे दिया गया। हमने कमिश्नर के सामने जब पूरी बात रखी, जानकारी लेना चाहिए, तो कारपोरेशन के पास पूरा एस्टिमेट नहीं था, कारपोरेशन के पास पूरा नियोजन नहीं था और कारपोरेशन इस मामले में हमें मुतमईन नहीं कर सकती। तो कमिश्नर को हमने कहा कि जब आपके पास पूरे शहर का प्रोग्राम अभी भी नहीं है और पूरे शहर के कामकाज का नियोजन भी नहीं है, तो आप तो हमारी लाई हुई निधि जो है, फंड जो है, इसको जाय करना चाहते। काम नहीं होगा, टाइम खत्म हो जाएगा, ये लाया हुआ फंड वापस चला जाएगा। कितनी कोशिशों से इस फंड को लाया गया है वो आपको पता है। हमने इसके ऊपर काम शुरू किया। आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए से हम आपको और पूरे शहर को ये बताना चाहते हैं कि माजी आमदार शेख आसिफ साहब ने असलम अंसारी के नाम से हाई कोर्ट के अंदर पिटीशन डाली है और अंडरग्राउंड ड्रेनेज का हवाला दे करके हमारे काम को रोकने की कोशिश की जा रही है। मैं पूरे शहर को ये बात बताना चाहता हूँ कि ये बरसरे इख्तियार रहे इनके वालिद मोहतरम आजानी शेख रशीद साहब जो है 2 मरतबा आमदार रहे, शेख आसिफ साहब 1 मरतबा आमदार रहे, इनके वालिद मरहूम शेख रशीद साहब 2 मरतबा मेयर रहे, इनकी वालदा 2 मरतबा मेयर रही। खुद शेख आसिफ साहब जो है कारपोरेशन में इस चेयर पर विराजमान रहे। इनके भाई जो है वो स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन रहे। एक लंबा जमाना कारपोरेशन में इन्होंने सत्ता में रह करके गुजारा और शहर की क्या हालत है पूरे शहर को पता है। पक्का इलाका छोड़ करके जो मरहूम हाजी शब्बीर अहमद साहब के जमाने का बनाया हुआ था, उसके अलावा अतराफ के चारों तरफ के एरिए ये तो आज भी बुनियादी सहूलियात से महरूम है। आज हम वहां काम करना चाहते हैं तो ये हमारे काम को रोकने के लिए हाई कोर्ट गए हैं और ये बात आपके जरिए से मैं पूरे शहर को बताना चाहता हूँ कि ये शहर के विकास का दावा करते हैं जबकि सूरत हाल, हकीकत हाल इसके बिल्कुल बरक्स से हमारे 28 करोड़ रुपए के काम का वर्क ऑर्डर हो चुका है। वो काम हम करना चाहते हैं जिसमें तमाम बुनियादी सहूलतें यानी गटर है, रोड है, पानी की पाइपलाइन है, लाइट है, ये सारा काम हम करना चाहते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह मजीद फंड हमें अभी माइनॉरिटीज डिपार्टमेंट से मिला है। नगर विकास से हमको इंशाअल्लाह बड़ा फंड मिलेगा, इसलिए हम लोग फाइनल स्टेज पर है। अभी 2 दिन के अंदर जाकर इसका फॉलो अप दे करके इंशाअल्लाह मजीद फंड लाएंगे। तो पूरे शहर के अंदर हम काम करना चाहते हैं और बगैर किसी भेदभाव के वहां पर
हमारे कारपोरेटर रहे हो तो ना रहे हो तो जब से हम सियासत में आए हैं शहर के विकास के लिए हमारा काम करने का यही मामूल रहा है कि जहां पर जरूरत है हम वहां पर काम करते हैं। हम कभी ये किसी को नहीं बोलते कि तुमने हमको कहाँ वोट दिया, हम तुम्हारे इलाके में काम नहीं करेंगे, तुम्हारा वोट हमको नहीं मिला। हमने कभी ये नहीं कहा कि आपके इलाके में हमारा कारपोरेटर नहीं है, हम तुम्हारे इलाके में काम नहीं करेंगे। हम पूरे शहर में जहां जरूरत है वहां काम कर रहे हैं। आज हमारे काम को पाने की कोशिश की जा रही है। आपके जरिए से मैं पूरे शहर को, पूरे शहर के रहने वाले लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि जो लोग विकास का नारा देते हैं और कामकाज का जो है मुद्दा बनाते हैं, आज वो लोग इस शहर में कामकाज रोकने की कोशिश कर रहे हैं। एक सियासी पार्टी हाई कोर्ट गई थी, उसने वहां पिटीशन डाली थी, हाई कोर्ट ने उसकी पिटीशन खारिज कर दी। अल्हम्दुलिल्लाह जिन कामों के ऊपर इसके था हाई कोर्ट के जरिए से वो काम भी अल्हम्दुलिल्लाह हमने शुरू कर दिया है। और कमिश्नर की तरफ से जिन कामों का इसके था उस हिस्से के खत्म हो जाने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह हमारा वो काम भी शुरू हो चुका है। आज सूरत हाल ये है कि अगर इस तरह हाई कोर्ट जा करके काम रोका जाएगा तो शहर का बहुत बड़ा तामीरी नुकसान होगा। और अंदेशा इस बात का है कि हमने 1000 कोशिशों के साथ जो फंड मंजूर करवा लिया, वर्क ऑर्डर हो चुका, और अगर काम शुरू नहीं होगा और टाइम खत्म हो जाएगा तो वो सारा फंड डेट्स हो जाएगा, वापस चला जाएगा, शहर का बहुत बड़ा नुकसान होगा। शहर वालों को ये बात समझ लेना चाहिए कि शहर का दुश्मन कौन है, शहर के विकास और तामीर का दुश्मन कौन है। और शहर में जो इस तरह की सियासत की जा रही है जिससे सियासी पार्टी का कम और शहर वालों का ज्यादा नुकसान हो रहा है, इस पर शहर के लोगों को ध्यान देना चाहिए। आज की मौजूदा सरकार अपना मैनिफेस्टो नहीं पूरा कर पा रही। आज की जो मौजूदा सरकार है, सत्ता में है, वो अपना मैनिफेस्टो नहीं पूरा कर पा रही। जिसके पास सब कुछ है, वसाइल है, सराय है, हमको सत्ता में भी नहीं। हम जिस पार्टी से ताल्लुक रखते हैं उस पार्टी के ताल्लुक से किस तरह की बात कही जाती है आप समझ सकते हैं। हम तो इस बात की पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हम अपने मैनिफेस्टो के मुताबिक ज़्यादातर काम करते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कोशिशों से हमें इतना फंड मिला है कि आज हमारे हाथ में तकरीबन 32 करोड़ रुपये का फंड है और 30 करोड़ रुपये का फंड इंशाअल्लाह मिलेगा। और हमारी कोशिश जो होगी तो इलेक्शन से पहले उसका वर्क ऑर्डर हो जाए ताकि काम करने के लिए कोई रुकावट न बात ये है कि जहाँ दो बर्तन होते हैं आपस में टकराते हैं। कोई ऐसी पार्टी के सामने आपको छोटी बड़ी नहीं मिलेगी जिसमें कुछ आपस में इस तरह की बातचीत ना। तो ये कोई ऐसा मुद्दा नहीं है जिसकी वजह से हमको आगे इलेक्शन में किसी तरह की दिक्कत आए। हमारी बातचीत चल रही है और इंशाअल्लाह भी उसका हमारी एक प्राइमरी मीटिंग हुई है। 4 बजे का जो हवाला किया जा रहा है वो गलत भी नहीं है। जुमा के दिन 4 बजे हम लोग बैठे थे और हम लोगों ने बैठ करके आपस में बातचीत की है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिस पर बात करना बाकी है। इंशाअल्लाह हम आने वाले दिनों में बैठेंगे और उसका अभी भी नीति का चुनाव हुआ तो ऐसे ही निजाम है आपके पास ऐसा या बीजेपी को अल्लाह का बहुत बड़ा हिसाब है। मैंने कभी बीजेपी को वोट नहीं और वोट देना मुखिया मतदान होता है और देने वाले को पता होता है कि इसने किसको वोट दिया। अब जिन लोगों का वोट देने से कोई ताल्लुक नहीं है, आज वो इस तरह का इल्ज़ाम लगा रहे हैं। पीछे हमने जो है कांग्रेस को वोट दिया था तो भी बोल रहे थे कि किसी को वोट दिया। तो ये तो सियासी मुखालिफत का चलता रहेगा, नई बात नहीं है। हमारा 10 साल का एग्रीमेंट हुआ है और मेरे पास जो है 3.5 है। मरहूम
मेरे और उसके दरमियान ये एग्रीमेंट था और 10 साल का था। उसी बुनियाद पर हमने दो सीटर हमारे पक्के एरिया से चुनवा करके हमने दी। तो उसी एग्रीमेंट का एक हिस्सा था कि 2 सीट आप चुनवा करके दो। बदकिस्मती से ऐसा होता है कि एक सीट चुन करके आती है, भाई चुन करके आता है, बहन हार जाती है, बहन चुन करके आता है, बहन चुन के आती है, भाई हार जाता है। तो दोनों सीट चुन करके आए। ऐसा उनके दिल में वसूसा आ गया कि वो दोनों सीट चुन के नहीं आ सकते। और हमने अपनी जिम्मेदारी अल्हम्दुलिल्लाह पूरी कर दी और दोनों सीट हमने चुनवा करके दी। गठबंधन में दूसरी पार्टी बड़ी किसानी की जिम्मेदारी है कि 2024 के इलेक्शन में भी गठबंधन में जो शराय तय हुई थी उससे निकाली होता क्या वो वो आने वाला 24 अक्टूबर में पता चलेगा कि वो अपना धर्म निभा रहे हैं कि नहीं। उसके साथ जो काम रोकने की बात पहली जो पिटीशन डाली गई थी हाई कोर्ट ने उसको खारिज कर दिया। ये जो पिटीशन डाली गई है या डाली जाएगी ये भी खारिज हो जाएगी। तो हमने कमिश्नर के साथ, कलेक्टर के साथ, यूनियन कमिश्नर के साथ हमने बातचीत की है और उन्होंने इसका हल निकाल लिया है। और हल ये निकालना है कि जितने काम है सब होंगे। अगर वहाँ अंडरग्राउंड ड्रेनेज का काम होगा तो दोनों साइड से कुछ जगह छोड़ी जाएगी ताकि वहाँ पर अंडरग्राउंड ड्रेनेज के पाइप डाला जा सके। पहले की पिटीशन बिलो काम को लेकर डाली गई थी, इसके लिए रिजेक्ट। दूसरी बुहारी कलर को लेकर डाली जा रही है। तो दोनों के सवाल भी अलग है, दोनों के मुद्दे भी अलग है। लेकिन दोनों में बुनियादी चीज़ हमारा काम रुकवाना है। ये बुनियादी चीज़ है कि काम ना हो, ये बुनियादी चीज़ है। जाने के लिए हिले हवाले सैकड़ों बनाए जा सकते हैं, लेकिन इंशाअल्लाह ये पिटीशन भी रुकेगी नहीं, ये पिटीशन की खारिज हो जाएगी। इसलिए ये डिपार्टमेंट के साथ बैठ करके हमने पूरा नियोजन किया है कि जिस रोड पर आपको अंडरग्राउंड ड्रेनेज का पाइप डालना है अगर वहाँ काम नहीं हुआ है हम रोड बना लेते हैं। तो डिपार्टमेंट ने कहा है कि दोनों साइड से थोड़ी जगह छोड़ करके रोड बनाना ताकि जब अंडरग्राउंड ड्रेनेज का पाइप डाला जाए तो रोड तोड़ना ना पड़े। असम्बली अखाड़ा नहीं है। अगर कोई अपने मिजाज के एतबार से भी बात करता है तो वहाँ जाकर आंसू बढ़ा करके इस तरह का मामला हो तो वो ये भी कह सकते हैं कि वो उठा पलट भी होना चाहिए, इससे आगे बढ़कर फायरिंग भी होना चाहिए। लेकिन असम्बली जो है वो कानून साज इदारा है और हर एक को हक होता है कि वो अपनी बात इस तरह रखना चाहे, अच्छे अंदाज में अपनी बात रखे। वो आंसू चढ़ाने की जगह नहीं है। और रही बुजदिली की बात तो मैं आपको ये बता दूँ कि आज इस तरह की बात शहर में की जा रही है कि आने वाले 2024 के इलेक्शन को 1999 के इलेक्शन की तरह लड़ा जाएगा। और जिस तरह लोगों को धमकी दी जा रही है कि हम अगर चुन करके नहीं आए तो ये शहर तबाह हो जाएगा, हम अगर चुन करके नहीं आए तो जो लोग हमारे साथ नहीं होंगे उनको समझ में आ जाएगा। मैं बहुत सच्चाई के साथ कहना चाहता हूँ कि कानून होता है और कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। और 1999 की जो बात थी वो शेख रशीद मरहूम के चले जाने के साथ चली गई है। आज अगर कोई ये समझता है कि 1999 की तारीख दोहराएंगे तो उनको कान खोल करके सुन लेना चाहिए कि कानून अपना काम करेगा, कानून के रखवाले अपना काम करेंगे। हमारे किसी कार्यकर्ता के ऊपर अगर किसी ने हाथ डाला तो हम कानूनी तौर पर आखिरी हद तक जाने की कोशिश करेंगे। बहुत सारे लोग आपके साथ भी थे वो ये पार्टी की जाने से मुझे जमा हो गए तो ऐसा लग रहा है कि आपके खिलाफ बहुत बड़ा जगह कहाँ शायद बन गया। मैं आपसे अगर पूछूंगा बहुत सारे लोग तो 2-4 नामों के अलावा आप नहीं बता सकते। इसलिए हर इलेक्शन के मौके पर कुछ लोगों का आना, कुछ लोगों का जाना लगा रहता है। ये कोई नई बात नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह अगर जाने वालों की तादाद आपको मालूम है तो आने वाले दिनों में उससे ज़्यादा लोगों को आप आता हुआ देखो। हमने अभी इलेक्शन शुरू नहीं किया है और जब शुरू करेंगे तो ये सारे दाव पेच और हर हद पे हम भी इस्तेमाल करेंगे। बात यह है कि हमने जो मैनिफेस्टो दिया था उस मैनिफेस्टो के एतबार से हम अपना मैनिफेस्टो
मुकम्मल नहीं कर सके। ये बात अपनी जगह बिल्कुल सही है, लेकिन ये बात भी अपनी जगह बिल्कुल सही है कि जिनके पास हुकूमत थी तो सत्ता में थे, जब वही हालात की वजह से अपने मैनिफेस्टो पूरा नहीं कर सके तो एक एमएलए जो सत्ताधारी पार्टी में बल्कि अपोजिशन का है तो वो कितना काम कर सके। हमने तो अपनी बस भर पूरी कोशिश की है और आज बुनियादी सहूलियात को लेकर के, मूलभूत सुविधा को लेकर के जो काम हम कर रहे हैं एक हद तक हम भी मुतमईन है और अल्हम्दुलिल्लाह शहर का आम तबका भी बोल रहा है कि शहर में काम बहुत। आपने जो बुनियादी काम किया शहर का, तो इसमें मालेगांव शहर में जो इमारतें बन चुकी हैं, जैसे मुकुंदवाड़ी हो गई, हारून अंसारी के अस्पताल के बाजू में मार्केट हो गया, बुनकर बाजार हो गया, देव मार्केट हो गई, बनेगा मार्केट, इसको तो कुदार मारे कई साल हो गया, तो इसके बारे में आप क्या बोले जाएंगे? ये कारपोरेशन के काम है। तो कारपोरेशन तो आप तो बोले ना, कारपोरेशन कमीशन आपकी सुनता है, भाई इसके बोलने में आपकी कारपोरेशन का काम है। जो लोग इख्तियार में थे, सत्ता में बैठे थे, ये उनकी जिम्मेदारी थी। आज इन चीज़ों को ले करके हमारी कोशिश ये है कि जो सब्जी मार्केट बनाई गई है आज वो तोड़ी फोड़ी जा रही है, उसे शादी हाल बना दिया जाए या उसे जो है कोई ऐसा उसको अनुमान दिया जाए कि वो लोगों के इस्तेमाल में आ जाए। बुनकर बाजार के बारे में क्या बोलना चाहिए? बाजार बहुत बुनकरों के ज़्यादा बुनकरों के जहनुमा बंदे माने जाते हैं। आज जो लोग बुनकर की बात कर रहे हैं उन्होंने सत्ता में रह करके बुनकरों के लिए क्या किया? आप भी सत्ता में ना, तो वहाँ हमारा सत्ता जो है, मैं एक एमएलए हूँ और कारपोरेशन ने वो इमारत बनाई है। आप थोड़ा सा जो है दो मौजू को घुट कर रहे हैं, वो मेरी जिम्मेदारी नहीं है, वो कारपोरेशन की जिम्मेदारी है। बुनकर बाज़ार कारपोरेशन ने बनाया था, मरहूम अलहाज शब्बीर अहमद गुलाम रसूल ने बुनकर बाज़ार बनाया था। उस बुनकर बाज़ार को ना चलने दिया जाए, उसके पीछे जो साजिश की गई है वो एक लंबी बात है, वो किसी वक्त आपको बताई। 2024 तक 25 तक असम्बली इलेक्शन काफ़ी टफ रहेगा शहर में, मुझे लगता है आपको हाँ टफ रहेगा। आज जो लोग बात कर रहे हैं कि वो 1999 की तरह लड़ेंगे और लोगों को धमकियाँ दी जा रही है। अगर ये लोग कोशिश कर रहे हैं तो दोबारा चुन करके आ जाए, हमें नहीं लगता कि वो चुन करके आएंगे इंशाअल्लाह। वजह उसकी ये है कि अगर रोड के इस तरफ अभी उन्होंने जो मीटिंग की थी, हमने तो जानकारी मिली कि घर घर जा करके चिट्ठी दी गई थी, दावतनामा दिया गया था, जमा होना चाहिए था हज़ारों की तादाद में लोगों को, लेकिन बताने वाले बताते हैं 250 से 300 लोग आए थे और मीटिंग खनौत हो गई थी। इससे उनको भी अंदाज़ा हो गया कि आज हमारी आवाज़ सुनने वाला कोई नहीं। आज वो लोग जो है लोगों को धमकी दे रहे हैं, रेती का धंधा करने वाले, गोरू का धंधा करने वाले, ज़मीन का धंधा करने वाले, इस तरह का जो धंधा करने वाले लोग हैं उन लोगों को धमकाया जा रहा है, डराया जा रहा है। इस बात की कोशिश की जा रही है कि उनसे उनका धंधा छीन लिया जाए। हम तो डिपार्टमेंट में ऊपर तक ये उन्वान लेके जाने वाले हैं कि आने वाला इलेक्शन चैन सुकून से हो, अमन व अमान से हो। इसलिए शहर में जितने गुंडागर्दी दादागिरी करने वाले, जिनके ऊपर 3-3, 4-4 केसेस हैं, ऐसे लोगों के ऊपर कार्रवाई हो और उनको जो है कड़ी पार किया जाए, शहर बदर किया जाए। हमारे किसी वर्कर के साथ अगर मुद्दे को लेकर अगर इस तरह की कोई हरकत की जाएगी तो हम भी बख्शने वाले नहीं। आपने नाम ले गया पहले में बोला क्या लगता है कार्रवाई करवाने के लिए तो बोला है। आपको याद होगा 2019 का इलेक्शन हुआ था, जो उस वक्त हालात बने थे, हमने कार्रवाई करवाई थी और मरहूम शेख खलील जो है वो भी जेल में गए थे और शेख वहाब वो भी जेल में गए थे और महीने जेल में रहे थे। अगर इस मरतबा कोई इस तरह की हरकत की जाएगी हम पूरी ताकत के साथ कानूनी कार्रवाई करेंगे। तो क्या आप दूसरी बात बारह जो है आप वो बात कह चुके हैं और आज इस बात को वीडियो दिया कि मजलिस को होने की वजह से आपका काम होता नहीं, काम होता नहीं है, तो फिर क्या ऐसी वजह बन जाती है कि आप चुनाव से ही लड़ना चाहते हैं? मैं 2009 से 14 का इलेक्शन जो जीता था, मैंने MIM से नहीं लड़ा था। मैं जन शिवान पार्टी से एमएलए था और उस वक्त तो सत्ता में कांग्रेस और एनसीपी थी और यहाँ पे जो कांग्रेस के जिम्मेदारान थे इन्होंने
आमदार निधि के अलावा 1 रुपया मुझे ऊपर फंड मिल जाए, पूरी कोशिश करके इसको रोका था। और उस वक्त की जो सरकार थी कांग्रेस एनसीपी की, उसने कोई एक्स्ट्रा फंड मुझे नहीं दिया था, 1 रुपये की नहीं दी थी। ये तमाम काम जाके उस वक्त में रुकवाते थे और कहते थे कि अगर इनको फंड दोगे ये काम करेंगे तो पार्टी का नुकसान होगा। आज भी वो लोग यही कोशिश कर रहे हैं। मैंने 2009 से 14 का इलेक्शन MIM से नहीं लड़ा था, मैं जनसुराज से लड़ा था। मैंने अभी 2019 का इलेक्शन MIM से लड़ा। इसलिए आपका ये कहना कि आप MIM से ही क्यों लड़ते हैं, ये बात बराबर नहीं है।